इस शुक्रवार रिलीज होंगी 10 नई फिल्में। जोली LLB 3 से लेकर हॉलीवुड के धमाकों तक। द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स भारत में कमाई 75 करोड़ पार। अब जल्द होगा अंत। करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश का रोमांटिक सिंगापुर वेकेशन। कपल गोल्स देती है हिट जोड़ी। अमीषा पटेल का बेबाक बयान। खुद को बताया आउटसाइडर, खोली इंडस्ट्री की पोल। शादी के 6 साल बाद रोहित पुरोहित शीना बजाज के घर गूंजी किलकारी, बेटे का हुआ जन्म। आम्रपाली दुबे का खुलासा, कास्टिंग काउच पर बोली, ऐसा करने वालों को चप्पल से मारो। जेथू जोसेफ, जो डायरेक्टर जिन्होंने साबित किया कि दमदार स्क्रिप्ट फिल्म की कमियों पर भारी पड़ सकती है। आप देख रहे हैं माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। बात करते हैं इस शुक्रवार रिलीज होंगी 10 नई फिल्में। जोली LLB 3 से लेकर हॉलीवुड की धमाकों तक। अगर आप इस वीकेंड थिएटर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। इस शुक्रवार यानी 15 से 21 सितंबर के बीच सिनेमा घरों में कुल 10 नई फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। इनमें बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की बड़ी फिल्में शामिल हैं। चलिए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। सबसे पहले जोली LLB 3। कलाकार हैं अक्षय कुमार, अरशद वारसी, अमृता राव, हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला, बोमन ईरानी और अनु कपूर। शैली है कॉमेडी, लीगल ड्रामा। कहानी दो वकीलों की, जॉली मिश्रा और जॉली त्यागी के बीच तगड़े मुकाबले की है, जिसमें हाजिर जवाबी, मजेदार तर्क और इमोशनल मोमेंट्स भी शामिल होंगे। निशांची के इस मूवी में कलाकार हैं ऐश्वर्या ठाकरे, मोनिका पवार, विदिका पेंटो, मोहम्मद जिशान अयूब, कुमार मिश्रा। शैली रहेगी ड्रामा, क्राइम। शुरुआती 2000 के उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी जुड़वा भाइयों बाबलू और डबलू की है, जो दिखने में एक जैसे हैं लेकिन जीवन के रास्ते बिल्कुल अलग चुनते हैं। अजय की बात करते हैं। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। अजय कलाकार हैं आनंद जोशी, परेश रावल, दिनेश लाल यादव। निरहुआ अजय महंगी, पवन मल्होत्रा। शैली है बायोग्राफिकल ड्रामा। यह फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मोक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर पर आधारित है। इसमें एक पहाड़ी लड़के की कहानी दिखाई गई है जो साधु बनकर राजनीति के शीर्ष तक पहुंचता है। अ बिग बोल्ड ब्यूटीफुल जर्नी, जिसमें कलाकार है मॉर्गेट रॉबी, कालिन फेरेल। शैली है फैंटेसी रोमांस। यह कहानी शारा और डेविड की है, जो एक शादी में मिलते हैं। यह रहस्यमय GPS उन्हें अतीत के खास पलों में वापस ले जाता है और उनकी जिंदगी बदल जाती है। आफ्टरबर्न कलाकार हैं डेव बॉटिस्टा, शैमुअल एल जैक्सन, ओल्गा कुरिलेंको। शैली है पोस्ट एपोकैलिप्टिक एक्शन। यह फिल्म एक कॉमिक बुक पर आधारित है। कहानी उस दौर की है जब सोलर फ्लेयर से धरती की तकनीक नष्ट हो जाती है और लोग नई दुनिया में जीने की कोशिश करते हैं। इसमें कलाकार हैं मार्लन वेयंस, टायरिक विदर्स, जूलिया फॉक्स। शैली है स्पोर्ट्स थ्रिलर, एक उभरते फुटबॉल खिलाड़ी की कहानी जो एक बूढ़े क्वार्टरबैक के साथ ट्रेनिंग करता है और वहां छिपे डरावने सच को सामना करता है। इलांटी सिनेमा मिरेपुड्डू चुसुंदारू। कलाकार हैं सुपर राजा, वामशी गोने, चंदना पलंकी। शैली है एक्सपेरिमेंटल। यह एक 100 मिनट की सिंगल शॉट तेलुगु फिल्म है जिसमें एक भी कट नहीं है। रूम नंबर 111। कलाकार हैं अपूर्वा, धर्म कीर्तिराज, गरिमा सिंह। शैली है ड्रामा थ्रिलर। दिव्या की जिंदगी पर बर्बाद को हो जाती है जब उसके पति और उसकी बच्ची की एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। इसके बाद उसके सामने कई राज खुलते चले जाते हैं। ब्यूटी कलाकार है नरेश विजय कृष्णा, अंकित कोया, नीलाखी पात्रा। शैली है इमोशनल ड्रामा। यह एक पिता और बेटी के अटूट रिश्ते की कहानी है। बेटी के गुम हो जाने पर पिता का संघर्ष, भरोसा और उम्मीदें ही फिल्म का असली संदेश है। शक्ति तिरुमंगन कलाकार है इस मूवी में विजय एंटनी, कन्नन, कृष्णा हसन। शैली है पॉलिटिकल ड्रामा। यह फिल्म राजनीति की गहराइयों और सत्ता के खेल के सामने लेकर आती है। बात करते हैं द कॉन्जरिंग की। द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स भारत में कमाई 75 करोड़ पार। अब जल्द होगा अंत। हॉलीवुड की चर्चित हॉरर फिल्म द कॉन्जरिंग लास्ट राइड इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। रिलीज के बाद से ही ये सुर्खियों में रहा। वीरा फार्मिगा और पैट्रिक विल्सन स्टार इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर शानदार शुरुआत की थी। पहले दिन इसे 16.90 करोड़ और दूसरे दिन 17 करोड़ रुपए की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री ली है। शुरुआती हफ्ते में फिल्म ने करीब 65.82 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन जुटाया। हालांकि पहले हफ्ते के बाद दर्शकों और समीक्षकों से मिले जुले रिव्यूज का असर फिल्म की कमाई पर साफ नजर आया और दूसरे वीकेंड में इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 2 करोड़, शनिवार को 3.50 करोड़ और रविवार को 3 करोड़ कमाए, लेकिन दूसरे सोमवार को इसमें 50
7% की गिरावट दर्ज हुई और फिल्म न सिर्फ 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, इसके साथ अब तक फिल्म की कुल कमाई 75.32 करोड़ रुपए नेट हो चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोली LLB 3 रिलीज होने से पहले फिल्म के कलेक्शन पर और असर पड़ेगा। अनुमान है कि द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स भारत में लगभग 85 करोड़ रुपए नेट तक की कारोबार कर सकता है और अपना थिएट्रिकल रन पूरा करेगी। भले फिल्म सुपरहिट नहीं बन पाई, लेकिन यह भारत में हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में से एक सफल फिल्म साबित हुई। डर और सस्पेंस से भरी इस फिल्म को दर्शकों ने पसंद भी किया, लेकिन कहानी और स्क्रिप्ट में नयापन न होने की वजह से यह लंबी रेस की घोड़ी नहीं बन सकी। करण कुंद्रा की बात करते हैं। तेजस्वी प्रकाश का रोमांटिक सिंगापुर वेकेशन कपल गोल्स देती है। हिट जोड़ी करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश टीवी इंडस्ट्रीज के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। दोनों अक्सर अपने रोमांटिक पलों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए फैंस के बीच नजर आते हैं, उनका दिल जीतते नजर आते हैं। इस बार कपल सिंगापुर वेकेशन पर गए थे, जहां उन्होंने अपनी खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की। गार्डन्स बाय द वे जैसी मशहूर जगहों पर दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। तेजस्वी वेस्टर्न लुक में फैशन गोल्स देती नजर आई, तो वही करण हमेशा की तरह स्टाइलिश लगे। दोनों की जोड़ी बिग बॉस 15 से बनी थी और तब से लेकर अब तक यह रिश्ता और मजबूत होता गया। 9 साल की उम्र का फासला होने के बावजूद कपल एक दूसरे को हर मौके पर सपोर्ट करता है। यही वजह है कि फैंस इन्हें कपल गोल्स मानते हैं और इनकी शादी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अमीषा पाटिल की बात करते हैं। अमीषा पाटिल का बेखौफ बयान, खुद को बताया आउटसाइडर, खोली इंडस्ट्री की पोल। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पाटिल अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कई पहलुओं पर खुलकर बात की। अमीषा ने कहा कि कहो ना कहो प्यार है जैसी सुपरहिट फिल्म से डेब्यू करने के बावजूद उन्हें वह पहचान और मौके नहीं मिले जिनकी वह हकदार थी। उन्हें साफ कहा गया कि किसी कैंप का हिस्सा नहीं रही, न शराब सिगरेट पीती हैं और न ही काम के लिए चापलूसी करती हैं। यही वजह है कि इंडस्ट्री में कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते। अमीषा ने खुद को आउटसाइडर बताते हुए कहा कि बिना किसी पावरफुल बॉयफ्रेंड या पति के सपोर्ट के इंडस्ट्री में टिके रहना और भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि जब करीना कपूर ने कहो ना प्यार है छोड़ी, तभी उन्हें यह मौका मिला। उनका मानना है कि अगर वह फिल्म परिवार से होती तो शायद पहली पसंद वही होती। गौरतलब है कि अमीषा पाटिल को आखिरी बार सनी देओल के साथ गदर 2 में देखा गया था, जो 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की और एक बार फिर अमीषा ने साबित किया कि असली पहचान दर्शकों का प्यार होता है। बात करते हैं शादी के 6 साल बाद भी राहत पुरोहित शीना बजाज के घर गूंजी किलकारी, बेटे का हुआ जन्म। टीवी इंडस्ट्री का पॉपुलर कपल रोहित पुरोहित और शीना बजाज अब माता पिता बन गए हैं। शादी के करीब 6 साल बाद दोनों के घर बेटे का जन्म हुआ। कपल ने यह गुड न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को खुश कर दिया है। इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा, इट्स अ बॉय। आप सभी के प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने नन्हे राजकुमार की हल्की सी झलक भी दिखाई, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस के साथ टीवी सेलेब्स भी इस मौके पर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं और किसी ने बच्चे के लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेजा तो किसी ने कपल को जिंदगी के इस नए सफर के लिए शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि रोहित और शीना की पहली मुलाकात 2012 में टीवी शो अर्जुन के सेट पर हुई थी। लंबी दोस्ती के बाद दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया और 22 जनवरी 2019 को राजस्थान में इनकी शादी हुई। अब 6 साल बाद उनके घर नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी है, जिससे कपल की खुशियां 2 गुना बढ़ गई। आम्रपाली दुबे की बात करते हैं। आम्रपाली दुबे का एक बड़ा खुलासा, कास्टिंग काउच पर बोली, ऐसा करने वालों को चप्पल से मारो। भोजपुरी इंडस्ट्री के फेमस एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने कास्टिंग काउच को लेकर बेबाक राय रखी है। अक्सर कहा जाता है कि भोजपुरी फिल्मों में एक्ट्रेसेस को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर जब उनसे पूछा गया कि क्या वह खुद कभी कास्टिंग काउच का शिकार हुई हैं, तो एक्ट्रेस ने साफ कहा कि उनसे ऐसा करने की कभी किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। आम्रपाली ने बताया कि वह अपनी चॉइस और पर्सनैलिटी को लेकर हमेशा क्लियर रही। उन्होंने कहा, अगर कोई ऐसा हरकत करने की कोशिश भी करता तो मैं वही चप्पल निकाल कर उसे मार देती। मेरे केस में लोगों को पहले ही पता होता है कि अगर गलत कोशिश की तो मैं तुरंत जूता निकालकर जवाब दूंगी। एक्ट्रेस का मानना है कि इस तरह की हरकतें इंडस्ट्री में होती जरूर है, लेकिन किसका सही जवाब हर महिला के पास होना चाहिए, चाहे कानूनी कार्रवाई हो या तुरंत विरोध करना। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी को यह मौका नहीं दिया कि वह उनके साथ गलत सोच रखे। गौरतलब है कि आम्रपाली ने 2014 में निरहुआ हिंदुस्तानी से भोजपुरी फिल्मों में
में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने दिनेश लाल यादव, निरहुआ संग कई हिट फिल्में दी। आज आने वाले समय में उनकी दर्जनों फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इनमें निरहुआ बनल करोड़पति, गबरू, वीर योद्धा, महाबली और आई मिलन की रात शामिल है। बात करते हैं जेथू जोसेफ की, वो डायरेक्टर जिन्होंने साबित किया कि दमदार स्क्रिप्ट फिल्म की कमियों पर भारी पड़ सकता है। मलयालम सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने पिछले 18 सालों में 18 फिल्में डायरेक्ट की हैं। खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ मलयालम ही नहीं बल्कि अलग अलग भाषाओं में भी काम किया है और ज्यादातर फिल्में सफलता हासिल करती हुई नजर आई। अब वह अपनी 19वीं फिल्म मेरेग के साथ वापसी कर रहे हैं, जिसमें आसिफ अली और अपर्णा बालमुरल मुख्य किरदार में है। जीतू जोसेफ का नाम पहली बार 2000 की फिल्म डिटेक्टिव से दर्शकों के बीच छाया था। उस फिल्म के अनोखे क्लाइमैक्स और कहानी कहने के अंदाज ने लोगों को लॉक्ड रूम मिस्ट्री जैसी जॉनर की नई दुनिया दिखाई। इसके बाद उन्होंने कई हिट थ्रिलर्स बनाए और उनका नाम अपने आप में एक ब्रांड बन गया। हालांकि उन्होंने अलग अलग जॉनर में भी काम किया है, लेकिन उनका असली फोर्टे थ्रिलर फिल्में ही रही। दृश्यम फ्रेंचाइजी इसका सबसे बड़ा सबूत है। मोहनलाल स्टार दृश्यम 2013 और दृश्यम 2021 ने उन्हें ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई। लेकिन जीतू जोसेफ के करियर पर कर्स ऑफ द मास्टरपीस भी देखने को मिलता है, जहां उनकी सबसे बड़ी हिट दृश्यम की सफलता ही उनके आगे के काम पर हावी हो जाती है। दर्शक और इंडस्ट्रीज अक्सर उनकी दूसरी फिल्मों पर उतनी चर्चा नहीं करते। अब जबकि दृश्यम 3 भी प्लानिंग में है, यह चुनौती और बड़ी हो जाएगी। फिर भी जीत जोसेफ ने यह साबित कर दिया है कि अगर स्क्रिप्ट दमदार हो तो फिल्म की छोटी मुखिया खामियां भी दर्शक नजरअंदाज कर देते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है जो उन्हें आज के दौर के सफलता फिल्म मेकर्स में एक शुमार करती है। आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे और बताएंगे क्या है इस बार एंटरटेनमेंट की माया नगरी में।